नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की। Extraction of crude drugs can be done by various processes depending upon the physical nature of the drug and chemical properties of the constant present in it. तो जो भी क्रूड ड्रग है जिसका भी हमें एक्सट्रैक्शन करना है, जिस ड्रग से हमें एक्सट्रैक्शन करना है, उसका जो एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो प्रोसेस है, जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है उसके फिजिकल नेचर पे एंड उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। मीन्स जो उसके अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है। वेरियस मेथड्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स है। जो भी मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं? इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसेरेशन एंड परकोलेशन। And now we talk about the infusion. First is infusion. तो infusion method क्या होता है? This method is used for those drugs which are soft in nature so that water may penetrate easily to the tissues and the active constant are water soluble. तो इस method का use हम उन drugs के लिए करते हैं जिनका जो soft होते हैं और जिनमें इजीली वाटर पेनिट्रेट कर जाए, इजीली वाटर उसके अंदर चला जाए और टिश्यूज़ के अंदर चला जाए और उसकी जो एक्टिव कांस्टेंट है वाटर सॉल्युबल वो उसको डिसॉल्व करके एक्सट्रैक्ट आउट कर ले। एपरेटस जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बीकर या उसको हम टी पॉट भी बोलते हैं। इसके लिए जो भी हम स्पेशल जो हम एपरेटस का यूज़ करते हैं उसको टी पॉट बोलते हैं। और इसके लिए हम जो बीकर का यूज़ करते हैं या उसको टी पॉट बोल सकते हैं, इसके लिए जो स्पेशल हम पॉट्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम इन्फ्यूजन पॉट्स बोलते हैं। द ड्रग टू बी एक्सट्रैक्टेड इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉट, वाटर एडेड एंड द कंटेंट स्टर्ड ओकेजनली। तो इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर ड्रग को उसके अंदर प्लेस किया बॉटम पे और उसको हमने बॉयल किया और उसको ओकेजनली मतलब बीच बीच में उसको हम स्टर करते रहे। The drug can be enclosed in a piece of muslin and suspended just below the level of the water. इसके अलावा हम इसको और भी तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। जो भी हमें ड्रग से एक्सट्रैक्शन करना है क्रूड ड्रग को, उसको हम किसी मसलिन क्लॉथ में उसको हम बंद करके बांध के और उसको फिर हम इजीली मतलब उसके अंदर पानी के लेवल के जस्ट ऊपर उसको हम हैंग आउट करके उससे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। द ड्रग इज अलाउड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर फॉर रिक्वायर्ड टाइम, यूजली 15 minutes. After a specified time, the liquid is strained and dispensed. Infusion must be freshly prepared and consumed within 24 hours of its preparation. तो इन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, जो भी हमें क्रूड ड्रग होती है उसको हम वाटर में रखते हैं और उसको हम बॉयल करते हैं, उसके बाद हम उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। इसके अलावा हम ड्रग को दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम उसको मसलिन क्लॉथ में फोल्ड आउट करके उसमें हम पानी के ऊपर, बीकर में पानी होगा, पानी के ऊपर हैंग आउट करके उसके कॉन्टैक्ट में 10 से 15 मिनट तक रखते हैं और बॉइलिंग करते हैं वाटर की। तो क्या होगा, जो भी मसलिन क्लॉथ के अंदर क्रूड ड्रग होगी उसके अंदर जो वाटर सॉल्युबल कांस्टेंट होंगे वो एक्सट्रैक्ट आउट होकर वाटर में आ जाएंगे। उसके बाद हम उसका फिल्ट्रेशन करके हम अपना जो भी क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्ट है उसको निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेन्ना का इन्फ्यूजन करते हैं और क्वेसिया। Next, the process of decoction. Decoction is a process in which the water soluble and heat stable constant of hard and woody crude drugs are extracted out. तो mainly इस process का use हम करते हैं जो भी drugs water soluble होती हैं और heat stable constant होते हैं, मीन्स जो heat को tolerate कर लें. Water is used as menstruum and the drug cut in pieces is actually boiled with the menstruum for the stated time, usually 10 to 15 minutes. इसमें क्या करते हैं, हम जो वाटर होता है उसको एज अ menstruum लेते हैं, उसको एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, ड्रग्स को हम स्मॉल पीसेस में कट करते हैं और उसको हम वाटर के साथ, वाटर को हम एज अ menstruum ले रहे हैं तो वाटर को हम के साथ हम उसको स्मॉल पीसेस को हम ऐड करते हैं, उसको हम हीट करते हैं स्पेसिफाइड टाइम के लिए, बॉयल करते हैं उसकी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर बॉइलिंग द liquid is cooled and filtered, more water is passed through the murk to produce the required volume. और जब इसमें बॉइलिंग हो जाती है तब हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड होता है उसको कूल करते हैं और उसको हम फिल्टर कर लेते हैं और जो भी हमारा मर्क प्रोड्यूस होता है उसको रिक्वायर्ड वॉल्यूम हम मेंटेन कर लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम हम मेंटेन करना इससे ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली हमें मिले। और फाइनल वैल्यू हम किससे उसको हम मेडअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डिकॉक्शन शुड ओनली बी डिस्पेंस्ड एंड नॉट द सेम मस्ट बी कंज्यूम विद इन द 24 आवर्स। सेम ही डिकॉक्शन प्रोसेस में जो भी हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे जिस भी चीज़ का, उसको हमें 24 आवर्स के अंदर कंज्यूम करना।
थर्ड प्रोसेस इज डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है? ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैसेरेशन होता है। इन दिस द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग इज कैरीड आउट बाय अप्लाइंग जेंटल हीट ऑफ सब्सटेंसेस बीइंग एक्सट्रैक्टेड। तो इसमें हम बहुत ही हल्के हीटिंग करते हैं ड्रग्स का, और ड्रग्स जो सब्सटेंस होता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट। अब मैसेरेशन प्रोसेस क्या होती है? मैसेरेशन बहुत एक होता है सिंपल मैसेरेशन ऑफ और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है? तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होती है जिसमें स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रूट्स हैं, स्टेम है, में से प्रॉपर्ली स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, लीव्स है, फ्लावर्स है। In this process, the extraction of drug is carried out by placing the solid drug, either crushed, cut small, moderately coarse powder, in contact with the whole of menstruum in a closed vessel for 2 to 7 days with occasional stirring. तो इसमें क्या करते हैं, जिस भी ड्रग का हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसमें से ड्रग से हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है, उस ड्रग को हम स्मॉल पीसेस में या उसको क्रश कर देते हैं, ड्राई करके क्रश कर देते हैं, या उसको कोर्स पाउडर के फॉर्म में करने के बाद हम उसको मेंस्ट्रुम, जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं एज अ सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम, उसके कांटेक्ट में हम किसी वेसल में लेते हैं और उसको 2 to 7 डेज के लिए उसको क्लोज कर देते हैं। मीन्स जो हमारा मेंस्ट्रुम होगा उस बीकर या जो भी हमारी बॉटल है जिसको हम वेसल को क्लोज करके रखेंगे, और हमारा सॉल्वेंट होगा या मेंस्ट्रुम होगा, और बीच बीच में हम ओकेजनली इसकी स्टरिंग भी करते रहते हैं। फाइन पाउडर्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, कोर्स पाउडर्स का यूज़ करते हैं। फाइन पाउडर्स का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? फाइन पाउडर्स आर नॉट यूज बिकॉज देयर विल बी डिफिकल्टी इन सब्सिक्वेंट फिल्ट्रेशन। क्योंकि फाइन पाउडर्स का यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें फिल्ट्रेशन में दिक्कत होगी। द लिक्विड इज स्टेन्ड एंड मर्क इज प्रेस्ड, लिक्विड्स आर क्लैरिफाइड विथ फिल्ट्रेशन। फाइनल वॉल्यूम इसमें एडजस्ट नहीं करते हैं। वाटर या अल्कोहल इज यूज्ड एज अ मेंस्ट्रुम एंड क्लोज वेसल इज यूज्ड टू प्रिवेंट द इवेपोरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुम। वाटर या अल्कोहल का यूज करते हैं एज अ मेंस्ट्रुम, और वेसल को हम क्लोज इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा मेंस्ट्रुम है, जो ताकि या हमारा जो सॉल्वेंट है लाइक अल्कोहल है, वाटर है, इसका इवेपोरेशन ना हो। द ड्रग मेंस्ट्रुम रेशियो इज 1:10। तो इसमें जो रेशियो होना चाहिए जिस वेसल में हम रखने का, मीन्स ड्रग और मेंस्ट्रुम का रेशियो 1:10 का होना चाहिए। सफिशिएंट टाइम इज अलाउड फॉर द मेंस्ट्रुम टू पेनिट्रेट द प्लांट टिश्यू एंड फॉर द सॉल्वेंट कांस्टिट्यूएंट टू डिफ्यूज आउट। तो हम 2 से 7 दिन तक इसलिए रखते हैं कि सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करना होता है ताकि जो हमारा प्लांट के अंदर जो भी प्लांट टिश्यूज के अंदर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लांट ताकि जो हमारा जो मेंस्ट्रुम है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए प्लांट टिश्यूज के अंदर, और जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, सॉल्वेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो बाहर डिफ्यूज आउट हो जाए। स्टरिंग इज नेसेसरी टू डिस्पर्स द कंसंट्रेटेड लेयर ऑफ डिसॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट अराउंड द सॉलिड पार्टिकल। स्टरिंग बीच बीच में करना इससे जरूरी होता है ताकि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सॉलिड पार्टिकल्स के चारों तरफ, वो और अच्छे से उसमें जो कंसंट्रेटेड लेयर बन गई है वो डिसॉल्व हो जाए। The extracted liquid may contain a small particle of insoluble cell contents, therefore filtration is necessary to remove these particles. लिक्विड को फिल्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी होता है? तो फिल्ट्रेशन करना इसलिए नेसेसरी होता है ताकि जो हमारे इनसॉल्युबल कंटेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं हमारे जो ड्रग के अंदर, वो फिल्टर आउट हो जाए और उससे कंटेमिनेशन ना हो। तो फिर से डिटॉक्शन में क्या करते हैं? डिटॉक्शन में हम जो भी ड्रग पार्टिकल होता है उसको कोर्स पाउडर या उसको स्मॉल पीसेस में कट करके उसको हम मेंस्ट्रुम के साथ एक क्लोज वेसल में रखते हैं। वेसल को क्लोज जैसे रखते हैं ताकि हमारा जो मेंस्ट्रुम हम यूज़ करें वो इवेपोरेट ना हो। मेंस्ट्रुम हम कौन से यूज़ करते हैं? वाटर या अल्कोहल, और ड्रग और मेंस्ट्रुम का रेशियो 1:10 होता है, और 2 से 7 दिन के बाद हम उसको फिल्ट्रेशन आउट करते हैं। फिल्ट्रेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो इनसॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो उसमें से फिल्टर आउट हो जाए और कंटेमिनेशन ना करें हमारे एक्सट्रैक्ट जो निकल। सिंपल, ये था हमारा सिंपल मैसेरेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब बात करते हैं सिंपल मैसेरेशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है? मीन्स जो ऑर्गेनाइज ना हो प्रॉपर्ली, जैसे कि हमारे सिलेंडर या टिश्यू स्ट्रक्चर्स में अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे जो प्लांट एक्सुडेट्स आते हैं, गम रेजिन्स, ये सब क्या है? हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। In this process, the extraction of drug is carried out by placing the weight amount of drug in contact with 4/5 of the menstruum in a closed vessel for 2 to 7 hours with occasional stirring. तो इसमें सेम वही प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनाइज के लिए अभी हमने बताई। इसमें भी हम क्लोज्ड वेसल में 4/5 ऑफ द मेंस्ट्रुम क्लोज वेसल में रख के 2 से 7 दिन तक रखते हैं और ओकेजनल स्टरिंग करते हैं।
आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड द क्लियर लिक्विड इज डिकेंटेड या फिल्टर्ड, द मर्क इज नॉट प्रेस्ड, वॉल्यूम इज एडजस्टेड बाय पासिंग मोर ऑफ द मेंस्ट्रुम थ्रू द मर्क। इसमें भी क्या करते हैं, हम इसमें फिल्टर आउट कर लेते हैं, जो कि लेकिन जो हमारा फिल्टर के ऊपर जो मर्क होता है उसको हम प्रेस नहीं करते हैं और उसमें और मेंस्ट्रुम डाल के ऊपर से उससे हम इसका फाइनल वैल्यू करते हैं। मल्टीपल मैसेरेशन क्या होता है? रिपीटेड मैसेरेशन मे बी मोर इफेक्टिव देन द सिंगल मैसेरेशन बिकॉज एन अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिव कांस्टेंट मे बी लेफ्ट बिहाइंड इन फर्स्ट पासिंग ऑफ द मर्क व्हिच मे बी एक्सट्रैक्टेड आउट इन द नेक्स्ट मैसेरेशन। तो मल्टीपल मैसेरेशन मींस हमने एक बार मैसेरेशन 2 से 7 दिन तक रख के कर लिया, लेकिन मल्टीपल मैसेरेशन में क्या किया, सेम प्रोसेस सेम मैसेरेशन प्रोसेस को हम 2-3 बार रिपीट करते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है परकोलेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें हमारा थोड़ा सा लेंदी है। इट वाज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन मेथड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।